हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के मेले। तो टॉपिक डालो राजस्थान के मेले। राजस्थान के मेले। मेले। पहला लिखो बेणेश्वर मेला, इसके अंदर डिटेल लिखना। फिर बेणेश्वर मेला कब लगता है? ये माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को लगता है। लिख दिया बेणेश्वर मेला। देखो, बेणेश्वर मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। और बेणेश्वर कहां पर है? नवाटापोगरा डूंगरपुर के अंदर है। कहां पर है? नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर है। यहाँ एक खंडित शिवलिंग की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? खंडित शिवलिंग की मूर्ति है, ध्यान रखना है ना। और तीन नदियों के संगम पर है, मतलब तीन नदियां मिल रही हैं। कौन कौन? हाँ, सोमई जखम। ठीक है, सोमई जखम नदियां मिल रही हैं। और यहाँ जो शिवलिंग की स्थापना की है, वो स्थापना किसने की? संत मावजी ने। किसने की? संत मावजी ने। ठीक है, तो लिखो पूजा खंडित शिवलिंग की। लिख दो पूजा किसकी होती है? खंडित शिवलिंग की। खंडित शिवलिंग की, खंडित शिवलिंग है ना, खंडित शिवलिंग। और बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? नवाटापुरा, नवाटापुरा डूंगरपुर। ठीक है, लिख देना कोष्टक में नवाटापुरा डूंगरपुर। पहले लिखो बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? नवाटापुरा डूंगरपुर में है ना, डूंगरपुर। ठीक है, बेणेश्वर मेला नवाटापुरा डूंगरपुर में लगता है। कब लगता है? तो माघ पूर्णिमा को लगता है। किसकी पूजा होती है? तो खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। ठीक है, जिसके पीछे स्वर स्वर आ जाए ना, यानी कि वहां शिव जी की मूर्ति है। ठीक है, लिख दिया? शिव जी की मूर्ति, जिसके पीछे स्वर आ जाए ना, तो वैसे भी वहां पे किसकी मूर्ति होती है? शिव जी की होती है। ठीक है, पर यहाँ पे शिवलिंग कौन सा है? खंडित शिवलिंग है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम पर यह मेला लगता है। ठीक है, त्रिवेणी संगम। और जहां तीन नदियां मिलती है ना, वहां शिव जी का मंदिर होता है ऐसे, है ना। ठीक है ना। रेशमा जल्दी लिख फटाफट, ये इतना ऐसे लिखा है अभी तो। हाँ, देखो त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम मतलब कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं? देखो, सोम, माही, जाखम, ये तीनों नदियां कहां मिल रही हैं? बेणेश्वर के अंदर। ठीक है, आपको भी पूछ रहे हैं कि त्रिवेणी संगम कहां हो रहा है, तो सोम, माही, जाखम का तो बेणेश्वर में हो रहा है। ठीक है ना। देखो त्रिवेणी संगम, लिख दिया? हाँ हाँ, देखो शिवलिंग की स्थापना की है ना, शिवलिंग की स्थापना की, स्थापना की किसने की? संत मावजी ने। किसने की? संत मावजी ने। ठीक है, संत मावजी ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। ठीक है, लिखो ओए, लिख दिया? शिवलिंग की स्थापना की थी संत मावजी ने। अब बेणेश्वर धाम के उपनाम लिखो। लिखो उपनाम, उपनाम लिखो। उपनाम, उपनाम क्या है? वागड़ का पुष्कर कहते हैं।
बेणेश्वर धाम को क्या बोलते हैं? वागड़ का पुष्कर। अब वागड़ का पुष्कर क्यों कहते हैं? क्योंकि वागड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, देखो वागड़ का पुष्कर। और आदिवासियों को पुष्कर भी कहते हैं ना, आदिवासियों को पुष्कर, आदिवासियों का पुष्कर। देखो लिख दिया, लिख दिया। अगला मेला लिखो घोटिया अंबा मेला। दूसरा घोटिया अंबा मेला, घोटिया अंबा मेला, घोटिया अंबा मेला। देखो घोटिया अंबा मेला कहाँ लगता है? ये बांसवाड़ा में। कहाँ लगता है? बांसवाड़ा। ठीक है, देखो बांसवाड़ा। कब लगता है ये? चैत्र अमावस्या को। कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। ठीक है, चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। ठीक है, उपनाम क्या है इसका? उपनाम भीलों का कुंभ। क्या नाम है? भीलों का कुंभ, भीलों का कुंभ। देखो दिया। देखो भील जनजाति है ना, उदयपुर में रहती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर में रहती है ना, इसलिए इसे भीले को कुंभ कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ना। घोटिया मेला। आगे लिखो गौर मेला। हाँ, तीसरा मेला गौर मेला। ये अपने लगता है सिरोही के अंदर। अब बताओ मेरे को, सिरोही में कौन सी जनजाति रहती है भैया? गरासिया। तो इसे क्या बोलेंगे? गरासियों का कुंभ। क्या बोलेंगे? उपनाम, उपनाम है गरासियों का कुंभ। ठीक है, गरासियों का कुंभ। कुंभ, ठीक है, गरासियों का कुंभ। लिख दिया। अब कब लगता है ये? वैशाख पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है, कब लगता है ये? वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, देखो लिख दिया। लिख दिया। आगे लिखो सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है ये? केलवाड़ा बारा में। केलवाड़ा बारा के अंदर लगता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि बारा के अंदर कौन सी जनजाति रहती है? सहरिया। कौन सी रहती है बारा के अंदर? सहरिया। आदिम जनजाति बोलते हैं सहरिया को। ठीक है, उपनाम क्या हो गया? सहरियों का कुंभ। सहरियों का कुंभ और हड़ौती का कुंभ भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हड़ौती के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, हड़ौती का कुंभ। ठीक है, देखो कब लगता है? तो ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है ना, ज्येष्ठ अमावस्या। ठीक है, देखो
ठीक है। आगे लिखो पुष्कर मेला। पुष्कर मेला क्या लगता है? ये पुष्कर अजमेर के अंदर है ना? पुष्कर अजमेर लगता है ना? पुष्कर अजमेर कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये लगता है, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है ये, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला, ठीक है। तीर्थों का मामा बोलते हैं इसे, तीर्थों का मामा। उपनाम लिख देना, उपनाम है ना, उपनाम करके लिख देना तीर्थों का मामा। लिख दिया? आगे लिखो कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला क्या लगता है? एक लिंगो मेला कोलायत बीकानेर। क्या लगता है? कोलायत बीकानेर, कोलायत बीकानेर। कब लगता है? ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक है। दरवाजा लगा दो। देखो यहाँ पर झील भी है, कोलाई झील है ना। तो कोलाई झील पर क्या करते हैं? 1000 दीपक जलाते हैं। क्या जलाते हैं? 1000 दीपक जलाते हैं। तो लिखो यहाँ पे, यहाँ कोलाई झील पर दीपदान की परंपरा है। यहाँ कोलाई झील पर दीपदान की परंपरा है। कोलाई झील पर दीपदान की परंपरा है। लिख दिया? आगे लिखो सहावा का मेला। सहावा का मेला ये लगता है अपने चूरू के अंदर। क्या लगता है? चूरू में, ठीक है। देखो सहावा का मेला, सहावा का मेला ये लगता है चूरू में। चूरू में कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कब? तो लिख देना कार्तिक पूर्णिमा। लिख दिया? आगे लिखो अगला मेला भरथरी का मेला। भरथरी का मेला, का मेला अलवर में लगता है, ठीक है। देखो भरथरी का मेला अलवर। कब लगता है ये? तो भाद्रपद में। कब लगता है? भाद्रपद में।
लिख दिया? आगे लिखो। भर्त हरि की तपोभूमि, भर्तहरि की तपोभूमि कनपटे नाथों की तीर्थस्थली कहलाती है। कनपटे नाथों की तीर्थ स्थली कहलाती है। ठीक है, भर्तहरि की तपोभूमि ना जो कनपटे नाथों की तीर्थ स्थली कहलाती है। दो बार में लगता है ना, वर्ष में 2 बार में लगता है, 2 बार लिखता है वर्ष में 2 बार मेला लगता है, मेला लगता है, वर्ष में 2 बार मेला लगता है यहाँ पे, है ना। लिख दिया? आगे लिखो। बीजासनी माता का मेला, बीजासनी माता का मेला कहाँ लगता है? ये लालसोट दौसा, लालसोट दौसा। और लालसोट दौसा की क्या प्रसिद्धि है? राजू बता, लालसोट दौसा की क्या प्रसिद्ध है? लालसोट डोसा की क्या प्रसिद्ध है? लालसोट डोसा, हाँ मन बता, लालसोट डोसा की क्या प्रसिद्ध है? हाँ रोहित, एल्ला क्या लिख दिया? कब लगता है? तो ये चैत्र पूर्णिमा के दिन लगता है। कब? तो चैत्र पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है, देखो कब लगता है? ये चैत्र पूर्णिमा के दिन लगता है ना। हाँ राजू, चैत्र पूर्णिमा के दिन कौन क्या लगता है? क्या होता है चैत्र पूर्णिमा में? कुछ त्योहार आता है गणगौर, वो चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है गणगौर। हाँ रोहित बता, चैत्र पूर्णिमा के दिन क्या होता है? नहीं आती है। चैत्र पूर्णिमा को क्या होता है? हनुमान जयंती। ठीक है, आगे लिखो। मंचकुंड मेला लिखो, मंचकुंड मेला, मंचकुंड मेला धौलपुर में लगेगा। ये उपनाम तीर्थों का भांजा बोलते हैं इसमें ना, तीर्थों का भांजा लिखो, तीर्थों का भांजा। लिख दिया? आगे लिखो। वीरपुरी का मेला, वीरपुरी का मेला ये लगता है अपने मंडोर जोधपुर, मंडोर जोधपुर। ठीक है, वीरपुरी का मेला क्या लगता है? मंडोर जोधपुर। वीरपुरी का मेला मंडोर जोधपुर को है ना। देखो मंडोर जोधपुर है ना, मंडोर
किसका ससुराल था वहां पे? रावण का। इसलिए दशहरा कहाँ नहीं मनाते हैं? मंडोर में। ठीक है, बाबा का फाड़ा न बढ़े, है ना। आइए लिखो, लोटियों का मेला। लोटियों का मेला, लोटियों का मेला, लोटियों का मेला। ये भी क्या लगता है? मंडोर जोधपुर। ठीक है, लोटियों का मेला लगता है मंडोर जोधपुर। लोटियों का मेला मंडोर जोधपुर। मंडोर जोधपुर। आगे लिखो, डोल मेला। डोल मेला ये लगता है 12 में। लिख दिया? आगे लिखो, फूलडोल मेला। फूलडोल मेला, फूलडोल मेला ये लगता है शाहपुरा भिलवाड़ा। हाँ राजू, शाहपुरा की क्या प्रसिद्ध है? राजू, शाहपुरा की क्या प्रसिद्ध है? बता। फड़। ठीक है, फूलडोल लग दिया। कहाँ लगता है? शाहपुरा भिलवाड़ा में। अब कब लगता है? चैत्र अमावस्या को, है ना, चैत्र अमावस्या को, है ना। लिख देना कब? चैत्र अमावस्या। ठीक है, चैत्र अमावस्या। हाँ, लिख दिया? देखो, यह मेला राम स्नेही संप्रदाय द्वारा लगाया जाता है। 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 लिख दिया? आगे लिखो, अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, अन्नकूट महोत्सव ये क्या मनाते हैं? नाथ द्वारा रासमंद। हाँ राजू, अन्नकूट महोत्सव पर क्या करते हैं? भोजन। वैसे अन्नकूट महोत्सव कब लगता है वैसे? रोहित बता, कब? हाँ, दिवाली के एक दिन बाद में क्या आती है? गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा कब आती है? कार्तिक शुक्ल एकम, क्योंकि कार्तिक अमावस्या को क्या आएगी? दीपावली। ठीक है, शुक्ल पक्ष आ जाएगा तो कार्तिक शुक्ल एकम को। ठीक है, तो लिख दो कब? तो कार्तिक शुक्ल एकम। ठीक है, लिख दो कब के अंदर लिखो कार्तिक शुक्ल एकम। लिख दिया? लिख दिया? आगे लिखो, पल्लू ब्राह्मणी का मेला। पल्लू ब्राह्मणी का मेला लिखो, पल्लू ब्राह्मणी का मेला। पल्लू ब्राह्मणी का मेला हनुमानगढ़। क्या लगता है ये? हनुमानगढ़। लिख देना, हनुमानगढ़।
पल्लू ब्राह्मणी का मेला। ये जो मेला है ना, ये 12 महीने तक लगता है मेला है ना, मतलब 12 जो महीने हैं ना उसके अंदर लगता है। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर प्रत्येक माह की 5 और 8 तारीख, प्रत्येक माह की 5 कब लगता है, तो प्रत्येक माह की 5 व 8 तारीख, 5 व 8 तारीख को। ठीक है, 5 व 8 तारीख को। लिख दिया। आगे लिखो भोजन थाली मेला, भोजन थाली मेला, भोजन थाली मेला। ये लगता है अपने कामाडीक के अंदर, कामाडीक के अंदर। लिख दिया भोजन थाली मेला कहाँ लगता है, ये कामाडीक के अंदर। कहाँ लगता है, कामाडीक के अंदर। अगला लिखो महावीर जी का मेला, लिखो महावीर जी का मेला, और ये बताओगे तुम, मैं नहीं, क्योंकि मैंने लिखा दिया। ठीक है, महावीर जी का मेला लिखो, देखो महावीर जी का मेला। हाँ, महावीर जी का मेला कहाँ लगता है वैसे बताएगा अखिलेश। कहाँ लगता है अखिलेश, बता। हाँ अमन बता। रोहित जाट। करौली कहाँ लगता है, करौली लिखो, करौली। कोई बात नहीं, कब लगता है भी पूछ लेंगे, क्योंकि महावीर जयंती को लगता है। महावीर जयंती कब आती है पूछ लेंगे। हाँ तो कब लगता है वैसे राजू बता, क्योंकि महावीर जयंती के दिन लगता है, और महावीर जयंती कब आती है, महावीर जयंती बताओ। हाँ कौन बोल रहा है, हाँ चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। ठीक है, तो लिखो कब लगता है, तो लिखो कब में लिखो, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। इस दिन क्या आती है, महावीर जयंती, तो कोष्ठ में लिख देना महावीर जयंती। ठीक है, शुक्ल त्रयोदशी मतलब चैत्र शुक्ल 13 है ना, 13 के दिन लगता है ये। देख दिया। आगे लिखो ऋषभ देव जी का मेला, ऋषभ देव जी का मेला, ऋषभ देव जी का मेला, ऋषभ देव जी का मेला लिखो, ऋषभ देव जी का मेला लिख दिया। ओब्लिक केसरिया नाथ का मेला, केसरिया नाथ का मेला, केसरिया नाथ का मेला। कहाँ लगता है ये, धुलेव उदयपुर। कहाँ लगता है, धुलेव उदयपुर, धुलेव उदयपुर, धुलेव उदयपुर में लगता है। ठीक है, देखो लिख दिया। भील इनको क्या बोलते हैं, काला जी। क्या बोलते हैं, काला जी। तो नीचे लिखो भील इन्हें काला जी बोलते हैं, क्योंकि भील कहाँ रहते हैं बताएगा राजू, भील कहाँ रहते हैं उदयपुर में, तो भील इन्हें क्या बोलते हैं, काला जी। लिखो भील इन्हें काला जी बोलते हैं, इन्हें काला जी बोलते हैं। भील इन्हें काला जी बोलते हैं, लिख दिया, लिख दिया। आगे लिखो यहां से जो केसर टपकती है, देखो हाँ इसके अंदर ही लिखो। आगे लिखो यहां से जो केसर टपकती है, यहां से जो केसर टपकती है, उसे पीकर भील झूठी कसम नहीं खाते हैं, उसे पीकर भील झूठी कसम नहीं खाते हैं, उसे पीकर भील झूठी कसम नहीं खाते हैं। हाँ मेरा प्रश्न है राजू से,
पहले लिख ले। हाँ राजू, ऋषभ देव जयंती कब आती है? क्योंकि हम ऋषभ जी पढ़ रहे हैं तो ऋषभ देव जयंती कब आती है? हाँ बता रोहित। चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी भी आती है, सुनो, शीतलाष्टमी भी आती है, गुड़लाष्टमी भी आती है और ऋषभ देव जयंती भी आती है। ठीक है, तो नीचे लिख दो ऋषभ देव जयंती। नहीं याद है तो लिखो फिर, नहीं याद है तो लिखो फिर ऋषभ देव जयंती, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। और इस दिन शीतलाष्टमी भी होती है और गुड़लाष्टमी भी। ठीक है, लिख दिया? अगला हमने लिखो चंद्र प्रभु जी का मेला। चंद्र प्रभु जी का मेला ये लगता है अपने तीजारा अलवर। तीजारा अब तो खेरतल में आगना लग गया है, ये एक और जिला बन गया है ना, खेरतल तीजारा, खेरतल तीजारा, तीजारा। ठीक है, वहां आता है। खेरतल तीजारा। और चंद्र प्रभु जी कौन है? जैनियों के 8वें तीर्थंकर है ना, तो नीचे लिख देना जैनियों के 8वें तीर्थंकर है ना। आपके प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सा मेला जैनियों का नहीं है? ठीक है, तो ये जैनियों का मेला है ना, तो नीचे लिख देना जैनियों का 8वां तीर्थंकर। जैनियों के 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, ध्यान रखना, जैनियों के 8वें तीर्थंकर है ये। तीर्थंकर लिखते आता अमन देख, हाँ तीर्थंकर ऊपर लिखा हुआ है, देख ले। लिख दिया? हाँ अखिलेश बता देंगे जैनियों के कौन कौन से त्योहार है। एक तो हाँ हाँ पर्यूषण कब आता है पर्यूषण? ये भाद्रपद। आगे हाँ एक अमन तू बता जैनियों का एक त्योहार। ऋषभ देव जयंती, महावीर जयंती, सुगंध दशमी, 10 लक्षण पर्व, पड़वा ढोक, ये सब किसके त्योहार है? जैनियों के। ठीक है, आगे लिखो रंगीन फुहारों का मेला। रंगीन फुहारों का मेला लिखो, रंगीन फुहारों का मेला, रंगीन फुहारों का मेला। एक नया जिला बन गया, ध्यान रखना है ना। हाँ हाँ राजस्थान का नया जिला है ना। पहले 33 थे पहले, फिर 50, फिर 41 हुए है ना। लिख दिया? आगे लिखो डाडा पंपाराम का मेला। डाडा पंपाराम का मेला, पंपाराम का मेला लिखो, डाडा पंपाराम का मेला। अमन लिख डाडा पंपाराम का मेला। ये लगता है श्री गंगानगर के अंदर, श्री गंगानगर के अंदर, श्री गंगानगर के अंदर। आगे लिखो बुड्ढा जोड़ का मेला। डाडा पंपाराम का लगता है श्री गंगानगर के अंदर। हाँ देखो आगे लिखना बुड्ढा जोड़ का मेला। और ये कहाँ लगता है अखिलेश? मैंने लिखाया था बुड्ढा जोड़ का मेला, लिखाया था। हाँ हाँ अमन बता, श्री गंगानगर के अंदर ही लगता है ये, तो लिख देना बुड्ढा जोड़ का मेला श्री गंगानगर। और कब लगता है ये बताएगा राजू।
ठीक है, मैंने लिखाया था ये, ठीक है, कभी लिखा है, पीछे देख। ठीक है, हाँ बता, बता कब लगता है रोहित, ये बुढ़ा जोड़ का मेला कब लगता है? तूने कहा था कि आपा चाला देख बा, तो कब कहा था? हाँ बता। नहीं निकल गया ये, जिस दिन तुम घूमने की बोल रहे थे बार बार, नहीं कि आज लगता है। हाँ, कब आती है रेली अमावस्या? आगे, हाँ, तो लिखो कब, कब में लिखो श्रावण अमावस्या, कब में लिखो श्रावण अमावस्या, कोष्ठ में हरेली अमावस्या। हाँ, मेरा प्रश्न है अपने राजू से, कल तीज है, कौन सी तीज है कल, बड़ी या छोटी? हाँ, छोटी तीज कहाँ मनाई जाती है? छोटी तीज जैसे कहाँ की प्रसिद्ध है, पता कहाँ की प्रसिद्ध है? गलत, जयपुर। ठीक है, छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। हाँ रोहित जाट, छोटी तीज पर क्या पहनते हैं? लहरिया। ठीक है, और लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? ठीक है, ट्रिक क्या है छोटी तीज की, छोटी तीज की ट्रिक क्या है? छोटी सासू, सा मतलब श्रावण, सु मतलब शुक्ल पक्ष, तृतीय वैसे आ ही रहा है। ठीक है, आगे लिखो, खेजड़ी वृक्ष का मेला लिखो, खेजड़ी वृक्ष का मेला, खेजड़ी वृक्ष का मेला, खेजड़ी वृक्ष का मेला, खेजड़ी वृक्ष का मेला, देखो खेजड़ी वृक्ष का मेला कहाँ लगता है? खेजड़ली जोधपुर। कहाँ लगता है? खेजड़ली जोधपुर। कहाँ लगता है? खेजड़ली जोधपुर। खेजड़ली जोधपुर, खेजड़ली जोधपुर। देखो कब, कब लगता है ये? तेजदशमी के दिन कब लगता है? देखो तो तेजदशमी कब आती है बताएगा रोहित जाट, क्योंकि ये बताएगा रोहित जाट, क्योंकि इसको मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि ये जाट कब आती है। हाँ आगे, भाद्रपद आगे, हाँ हाँ, तो लिखो कब, देखो भाद्रपद शुक्ल दशमी, इस दिन क्या आती है? तेजदशमी। ठीक है, तो कौष्ट में लिख देना तेजदशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी। आगे लिखो क्यों लगता है, नीचे लिखो क्यों लगता है। हाँ, नीचे लिखो क्यों लगता है, डेस्क करके लिखना अमृता देवी विष्णु की याद में। नीचे लिखो क्यों लगता है, क्यों लगता है, लिखो अमृता देवी विष्णु की याद में, अमृता देवी विष्णु की याद में, विष्णु की याद में, अमृता देवी विष्णु की याद में, अमृता देवी विष्णु की याद में। लिख दिया? नीचे लिखो भारत का एकमात्र वृक्ष मेला, भारत का एकमात्र वृक्ष मेला, भारत का एकमात्र वृक्ष मेला। हाँ इमे वृक्ष मेला तो ये है ना, एक ही है तो यार, क्या भारत का एकमात्र वृक्ष मेला, भारत का एकमात्र वृक्ष मेला। लिख दिया? अगला में लिखो डिग्गी कल्याण जी का मेला, अगला मेला डिग्गी कल्याण जी का मेला। देखो डिग्गी कल्याण जी का मेला, का मेला। लिख दिया?
लिखो कल्याण जी को विष्णु का अवतार, जी लिखो कल्याण जी को विष्णु का अवतार, कल्याण जी को विष्णु का अवतार, कल्याण जी को विष्णु का अवतार। और कलाएं पीर कहते हैं, कलाएं पीर कहते हैं, कलाएं पीर कहते हैं, कलाएं पीर, ठीक है, ये कलाएं पीर, कलाएं पीर कहते हैं, हाँ कलाएं पीर कहते हैं। कलाएं पीर कहते हैं। लिख दिया? लिख दिया? कलाएं पीर। आगे लिखो गलता तीर्थ, लिखो गलता तीर्थ। देखो देखो गलता तीर्थ को क्या बोलते हैं? मंकी वैली। क्या बोलते हैं? मंकी वैली, क्योंकि यह बंदर ज्यादा है, ठीक है। और इसे ढूंढाड़ का पुष्कर भी बोलते हैं, है ना। उपनाम में लिख देना मंकी वैली और नीचे लिख देना ढूंढाड़ का पुष्कर, क्योंकि जयपुर के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते हैं। देखो लिखो, आगे लिखो। देखो यहां पर लिखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ है, रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ है। आगे लिखो, यहां पर रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ है। लिख दिया? आगे लिखो सुइया का मेला। ये लगता है चोटन बाड़मेर। अभी बताएगा राजू। चोटन बाड़मेर, बाड़मेर। हाँ विद्या चोटन बाड़मेर। उपनाम, हाँ उपनाम लिखो। अर्धकुंभ, क्या बोलते हैं इसे? अर्धकुंभ। हाँ अर्धकुंभ। हाँ राजू, चोटन बाड़मेर का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? हाँ रवि जाट, कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है चोटन बाड़मेर का? हाँ सूरज कानूडा, ठीक है। आगे लिखो बसंत मेला। सिंदरी बाड़मेर, लिखो सिंदरी बाड़मेर। बसंत मेला सिंदरी बाड़मेर, ठीक है, सिंदरी है ना।
सिंदरी बाड़मेर। आगे लिखो कन्नाड़ा मेला। कन्नाड़ा मेला। कन्नाड़ा मेला ये लगता है बाड़मेर। लिखो बाड़मेर। लिख दिया कन्नाड़ा मेला बाड़मेर। हाँ कन्नाड़ा मेला लिख दिया बाड़मेर। आगे लिखो नाकोड़ा जी का मेला। नाकोड़ा जी का मेला। मेला नाकोड़ा जी का मेला ये क्या लगता है? मेवानगर बाड़मेर। ठीक है। मेवानगर बाड़मेर। लिख दिया। आगे लिखो कपालेश्वर मेला। कपालेश्वर मेला 100। कपालेश्वर मेला। देखो चोटन बाड़मेर। चोटन बाड़मेर। उपनाम लिखो मरुस्थल का कुंभ। मरुस्थल का कुंभ। कपालेश्वर मेला चोटन बाड़मेर। मरुस्थल का कुंभ। लिख दिया। मरुस्थल का कुंभ लिख दिया। आगे लिखो कल्प वृक्ष का मेला। कल्प वृक्ष का मेला। का मेला देखो कल्प वृक्ष का मेला। कल्प वृक्ष का मेला। ये लगता है मांगलीवास अजमेर। मांगलीवास अजमेर। ये लगता है हरेली माउस के दिन। और हरेली माउस कब आती है राजू बता? अमावस है ना। तो श्रावण अमावस को दो महीने लगते हैं। कौन कौन से? दो लक्ष्या। एक तो यो, एक कौन सा? बुड्ढा जोहड़। ठीक है। तो लिखो कब लगते हैं? इतना श्रावण अमावस्या कोष्ठ में हरेली माउस। लिख दिया। आगे लिखो मानगढ़ मेला। मानगढ़ मेला। देखो मानगढ़ मेला ये लगता है बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ लगता है? बांसवाड़ा। कब लगता है? तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा। सौ से ऊपर मेले आपके जानना टोटल है ना। 100 से ऊपर। एक घंटे लिख दिया। आगे लिखो ब्रज यात्रा मेला। ब्रज यात्रा मेला
आपके जो 100 प्रश्न आएंगे ना, वो 100 प्रश्न के अंदर देख लेना इसमें से मिलेंगे आपको, ठीक है। टेस्ट होगा ना 100 प्रश्नों का कल, हाँ, सुबह 7 बजे। लिख दिया? देखो ब्रज यात्रा मेला, ब्रज यात्रा मेला डीग क्या लगता है ये? डीग में, ठीक है, लिखो। गंगा दशहरा मेला, देखो ब्रज यात्रा मेला डीग के अंदर, गंगा दशहरा मेला कामा डीग के अंदर, गरुड़ मेला बंशी पहाड़पुर भरतपुर के अंदर, लिखो। लिख दिया? हीरामन बाबा का मेला, हीरामन बाबा का मेला ये लगता है अपने नगला जहाजपुर, नगला जहाजपुर, नगला जहाजपुर भरतपुर के अंदर है ना, हीरामन बाबा। हीरामन बाबा का मेला ये लगता है नगला जहाजपुर भरतपुर के अंदर, लिख दिया? जहाजपुर भरतपुर। लिख दिया? आगे लिखो। बीच में लिखना, बीच में, ठीक है, भरतपुर। देशनू बीकानेर में 2 मेले लगते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चरणी चेरी का मेला, ठीक है, और करणी माता का मेला। वो करणी माता का जो मेला है ना, वो वर्ष में 2 बार लगता है, और दोनों नवरात्रियों के अंदर। और दोनों नवरात्रि कब आती है बताएगा रोहित जाट? 2 नवरात्रि आती है, कब कब आती है? निकलेगी अगले मना काम करना है, कब आती है? कब मास वैशाख में आती है, एक अश्विन के अंदर और एक चैत्र के अंदर, ठीक है, चैत्र शुक्ल एकम नवरात्रि स्थापना नया साल, ठीक है ना, और एक अश्विन के अंदर है ना, अश्विन शुक्ल एकम। हाँ, वर्ष में से 4 बार आती है, वैसे 2 गुप्त रहती है ना, तो वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है।
तो यानी कि दो जो नवरात्रि आएगी ना उसके अंदर 2 बार मेला लग गया कर्णी माता का मेला। इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे अपन लोक देवे के अंदर, ठीक है। आइए लिखो बीजासण माता का मेला। हाँ, बीजासण माता का मेला, बीजासण माता का मेला। बीजासण माता का मेला ये लगता है अपने इंद्रगढ़ बूंदी, इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ बूंदी, इंद्रगढ़ बूंदी, ठीक है। देखो लिख दिया। आगे लिखो सवे भोज का मेला, लिखो आगे लिखो सवे भोज का मेला कहाँ लगता है? अश्विन भिलवाड़ा। और कब लगता है बता देना आप खुद ही। सवे भोज का मेला लिखो, आगे लिखो सवे भोज का मेला अश्विन भिलवाड़ा। लिख दिया। कब लगता है रोहित जाट? पता कब लगता है अश्विन भिलवाड़ा के अंदर मेला? देखो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, देखो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, लिख दिया। आगे लिखो। हाँ लिख दिया। आगे लिखो धनोप माता का मेला, धनोप माता का मेला, देखो धनोप माता का मेला, धनोप माता का मेला, देखो धनोप माता का मेला क्या लगता है ये? भिलवाड़ा क्या लगता है? भिलवाड़ा। आगे लिखो बाणगंगा मेला, बाणगंगा मेला। हाँ बाणगंगा मेला लिखो विराटनगर जयपुर, विराटनगर जयपुर, विराटनगर जयपुर। नीचे लिख देना बेराट की पहाड़ी पर है ना, विराटनगर जयपुर। बेराट का पुराना नाम विराटनगर है, ध्यान रखना है ना। बेराट का ही पुराना नाम विराटनगर है, बेराट की पहाड़ी पर। ठीक है 5 मिनट का रेस्ट, दूसरे पार्ट में देखते हैं है ना।